आज अपने इस खास सेगमेंट में देशकाल में हम बात करेंगे डिजिटल फ्रॉड के टेरर मॉड्यूल पर। किस तरह साइबर फ्रॉड का जाल फैलाकर टेरर में इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्मांतरण के फंडे पर बिसात बिछाई जा रही है। लव जिहाद का डर्टी गेम चल रहा है। मतलब गजवाए हिंद का एजेंडा लेकर धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे में बेहद सतर्कता की जरूरत है। कहना यह भी सही होगा कि डिजिटल फ्रॉड से बच के, क्योंकि आपके बैंक खातों पर हैकर की नजर। ये हैकर किस मानसिकता के चलते काम कर रहे हैं, इसे समझना कठिन नहीं है। ऐसे में साइबर फ्रॉड जैसे मसलों पर जागरूकता की चोट जरूरी है। फोन आएगा तो डरना नहीं है, ठग टारगेट बनाएगा घबराना नहीं है। अगर हम उसके शिकार में आएंगे तो जाहिर है हमारी अस्मिता खतरे में आ जाएगी। साइबर फ्रॉड से टेरर, धर्मांतरण, लव जिहाद को खाद मिल रही है। उसको रोकना है जिससे इस पर फाइनल स्ट्राइक की जा सके। हेलो 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 जी। क्या राधेश्याम जी से मेरी बात हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ जी। मैं स्टेट बैंक की मेन ब्रांच से अनिरुद्ध बात कर रहा हूँ। आपका जो एटीएम है ना सर, वो ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक हो गया? वो कैसे? आपकी एटीएम सेवाओं को दोबारा चालू करने के लिए आपके फोन पे एक एसएमएस आया होगा जिसमें एक ओटीपी होगा। वो ओटीपी आपको मुझे लिखवाना होगा। ये है जी 6775। डिजिटल फ्रॉड का टेरर मॉड्यूल, साइबर फ्रॉड का जाल टेरर में इस्तेमाल, गजवाए हिंद का एजेंडा, धर्मांतरण का फंडा। डिजिटल फ्रॉड से बच के जैसे ही आप किसी को फोन करते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज गूंजती है और साइबर फ्रॉड से आपको सावधान करती है। क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, सीबीआई या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। लेकिन मामला जस का तस है। हम सावधान नहीं हो पा रहे हैं और साइबर ठग अपनी मर्जी से हमें डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं और ठग रहे हैं। आपको याद होगा, पीएम मोदी ने भी अपने मन की बात में इस बात पर फोकस किया था कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए रुको, सोचो और एक्शन लो का तरीका अपनाना होगा। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। जाहिर है, डिजिटल फ्रॉड करने वाले का पहला दांव होता है कि वे आपकी सारी व्यक्तिगत जानकारी जुटा कर रखते हैं। उनका दूसरा दांव भय का माहौल पैदा करना होता है। ये फोन कॉल पर इतना डरा देंगे कि आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। साइबर फ्रॉड आज हम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। उसका कारण यह है कि कोविड-19 के बाद साइबर क्रिमिनल्स आपको विभिन्न पैंतरों के माध्यम से शिकार बनाना चाहते हैं। उसके बहुत सारे आजकल नए अवतार मैनिफेस्टेशन नजर आते हैं। उनमें से एक मैनिफेस्टेशन है डिजिटल अरेस्ट, जहां पर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर उन्हें विवश किया जाता है कि वो अपनी जेब से पैसा निकाल के लोगों को दें। अल्टीमेटली साइबर क्रिमिनल्स नए तरीके इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों से ऐंठ लें। और अब तो कोविड-19 के बाद गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है और ये कई दशकों तक जाने वाली है। स्थिति यह है कि तमाम साइबर ठग ऐसे हैं जो पैसों का इस्तेमाल न सिर्फ टेरर फंडिंग में कर रहे हैं, जबकि उनका मोटिव धर्मांतरण के जरिए गजवाए हिंद का मिशन पूरा करना है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि साइबर फ्रॉड शुरुआत तो हुआ था केवल जनता जनार्दन को टारगेट करने के लिए, लेकिन अब साइबर क्रिमिनल्स ने समझ लिया है कि साइबर फ्रॉड के माध्यम से आप बहुत जल्दी बहुत
सारे पैसे अर्जित कर सकते हैं और इस पैसों का इस्तेमाल अब टेरर फंडिंग के लिए भी किया जाने लग गया है। और अगर आप कुछ डार्कनेट पर नजर डालें तो डार्कनेट पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो स्पष्ट तौर पर साइबर फ्रॉड करते हैं ताकि टेरर फंडिंग को वो सब्सिडाइज कर सकें। इसलिए कानूनी प्रावधान लाने बहुत जरूरी हैं ताकि इस तरह के प्रकरण का आप एक संतुलित तौर पर रेगुलेशन कर सकें। वहीं देश में हो रही टेरर फंडिंग को लेकर साधु संतों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ये भारत के लिए बहुत दुखद विषय है कि भारत का पैसा आतंकवाद में लग रहा है। निश्चित ही ये कहीं न कहीं कुछ षड्यंत्रकारी तत्व हैं जिनको उजागर करना बहुत आवश्यक है। इसमें संत समाज में भी रोष है कि इस प्रकार से जो भारत का पैसा और ट्रेडिंग फंड में जाए, आतंकवाद में इस्तेमाल हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ये जो इस्लाम के अंदर इनकी एक है कि ये सीमाओं को नहीं मानता इस्लाम, कि ये एक ही धर्म के हैं कि या एक राष्ट्र में ये हमारी सीमा रेखा है, कुछ नहीं है ये। और जो गजवाए हिंद का इनका जो ये इस तरीके से एक विकृत मानसिकता है, इसी को ये पोषित कर रहे हैं। ये इस पे सरकार को बहुत सख्त होना चाहिए। संतों का कहना है कि टेरर फंडिंग को लेकर सख्त कानून बनाए जाए जिससे कि देश का पैसा देश के विरुद्ध न लगे, तभी आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाएं रुकेंगी। सरकार की नीतियों को स्पष्ट होना चाहिए, जो सजा का प्रावधान है वो कड़ाई से लागू होना चाहिए। हमारे देश में कानून को लोगों ने मजाक बना रखा है। अगर इस कानून के प्रति लोगों की जो है श्रद्धा हो, आस्था हो कानून में, तो ये सब कर्म किसी भी प्रकार के कर्म नहीं होंगे, चाहे आतंकवाद हो, चाहे आप टेरर फंडिंग कह लीजिए, या देश के अंदर विभिन्न प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियाँ, जो सब तरह की उसमें परिस्थितियाँ हैं, चाहे उसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी इसमें शामिल है। सबको अगर कानून का डर हो तो ये देश विघटनकारी जो है कार्य होंगे ही नहीं। ऐसा है, हमारा भारतवर्ष सनातन धर्म को मानने वाला प्रमुख देश रहा है पूरे विश्व में, और हमारा जो सनातन धर्म जैसे चल रहा है, ये और लोग भी इससे पाले जा रहे हैं। तो वैसे तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, किंतु जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसके हिसाब से उस प्रश्न का सही उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊँ। किंतु हम ये चाहते हैं कि जो जिसके अधिकार का हो और जो जिसके भाग का हो वो उसी के ऊपर ही खर्च हो। जाहिर है हम सावधान नहीं हुए तो साइबर फ्रॉड करने वाले हमारी अस्मिता पर भी गहरी चोट करेंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में टेरर और धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा होता है। जरूरत है सतर्कता, तभी ऐसे अपराधियों पर रोक लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लगातार ठगी के केसेस में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला नोएडा से सामने आया जिसमें ठगों ने एक विधवा महिला से 1.5 करोड़ रुपए किए। वहीं एक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी सामने आया, जहां पर एक महिला से ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगों का जाल जिस तरह लोगों को जकड़ रहा है, उससे आए दिन दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। हद तो तब हो जाती है जब साइबर ठग अपनी बातों में ऐसा फंसा लेते हैं कि लोग लुट पिट जाते हैं। मामला नोएडा का है, जहां मानव अंगों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने का डर दिखाकर साइबर अपराधियों ने विधवा महिला के साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। महिला को ठगों ने 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। आज एक बार फिर एक और मामला नोएडा में सामने आया है, जिसमें एक विधवा महिला को साइबर ठगों ने लगभग 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और लगभग उससे 1.5 करोड़ रुपए की रकम ठग ली। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को जो है मानव अंग तस्करी के मामले में महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा गया और लगातार 10 दिन तक महिलाओं से छोटी छोटी रकम में पैसे ऐंठते गए। ठगों ने जांच के नाम पर महिला के खाते में जमा 1.5 करोड़ रुपए अलग अलग ये कहकर ट्रांसफर कराए कि प्रक्रिया पूरी होते ही रकम मूल खाते में वापस चली जाएगी। ठग वीडियो कॉल के जरिए महिला पर नजर जमाए हुए थे। महिला इतनी डर गई थी कि ठगों के कहने पर वो बार बार बैंक जाती और अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराती। फिलहाल पीड़ित महिला ने बैंक कर्मचारी की मदद से ठगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया।
महिला कर्मचारी के सहयोग से वो बुजुर्ग विधवा महिला साइबर थाने में अपनी शिकायत करती है और शिकायत के बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुनिया के किसी कोने में बैठकर ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर ठगों का देश भर में एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के लोग भी इनके शिकार होने से बच नहीं पा रहे हैं। रायपुर के आम शिवानी सैफायर ग्रीन कॉलोनी निवासी सोनिया नंदपाल से भी साइबर ठगों ने दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर संपर्क किया और 50 दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके 2,85,00,000 रुपए से अधिक के उनके बैंक खाते से उड़ा दिए। 21 तारीख को एक ये SBI कस्टमर केयर से फोन आया कि आपका एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है। तो मैं बोली मैं तो दिल्ली में नहीं रहती हूँ, मैं रहती हूँ रायपुर में। तो उसने फिर वो बोला कि मैं पुलिस स्टेशन में देता हूँ, आप बात कर लो। तो देखा है फिर व्हाट्सएप में कॉल चालू हो गया। तो फिर पुलिस ड्रेस में बैठा है, तो मेरे को डिटेल पूछने लगा आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी और व्हाट्सएप चैट से एक एक कर बैंक और पॉलिसी की सोनिया नंदपाल से जानकारी ले ली। उन्होंने व्हाट्सएप किया, उन्होंने एक लेटर भेजा है कि भाई आपका जो आपके पास जो पैसे हैं वो आपके है कि नहीं है, हम लोग रिजर्व बैंक से चेक करवाएंगे और वो आपके अकाउंट में वापस आते जाएंगे। तो बोले आपके कितने खाते हैं? तो मैंने बताया कि मेरे भी है खाते, मेरे और मासी के भी है। तो बोले नहीं आपके अकेले के खाते कितने? तो मैंने बताया 3 खाते हैं मेरे करके। मैंने एकदम जो सही पूरा सही बताया, सही बोल के मैं ठगी गई। जाहिर है साइबर ठग एक बड़ा जाल बिछाकर लोगों के अंदर खौफ पैदा कर ठगी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सोनिया जी को दिल्ली पुलिस का अफसर बनके इनको पहले अपने झांसे में फंसाया और 11 बार में इनके पूरे जीवन भर की गाड़ी कमाई लेके फरार हो गए। अब इन्होंने एफआईआर तो करा दिया, पुलिस जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इनके पैसे रिफंड हो पाते हैं या नहीं। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह। हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी जिले से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और बहुत फ्रीक्वेंट आ रही हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि डिजिटल फ्रॉड का एक काला कारोबार दिन ब दिन कितना बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। इस काली कमाई को कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। साइबर फ्रॉड कहीं डिजिटल जिहाद का टूल किट तो नहीं है और इस पैसे से टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको डिकोड करने का प्रयास एजेंसीज भी कर रही हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कहीं हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए तो कहीं गजवाए हिंद के मंसूबों के लिए तो नहीं किया जा रहा। सरकार हर रोज अपने लेवल पर जनता को डिजिटल फ्रॉड से बचाने की चेतावनी भी दे रही है। जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के कॉलर ट्यून के जरिए जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा घंटा नहीं जब साइबर अपराध से जुड़े केसेस सामने ना आ रहे हों। कहीं पर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहा है, कहीं पर किसी को डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। आपको जो मैं आंकड़े दिखाऊंगा ना, आप वो जरूर चौंकाने वाले हैं। एजेंसीज के सामने भी ये जब आंकड़े आए तो वो भी सख्ते में आए। अब मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताऊं कि आंकड़े क्या कुछ हैं, तो आप देखिए अगर साल 2022 तक ही जाएं, ठीक 3 साल पीछे भी जाएं, तो उस वक्त देश में डिजिटल अपराध के आंकड़े जो थे वो थे 10,29,000। इतने केसेस दर्ज हुए थे। एक साल आगे हुआ, 2023 में हम लोग पहुंचे तो ये आंकड़े बढ़ गए। ये आंकड़े हो गए 24,42,000, लगभग 100% से ज्यादा इजाफा। एग्जैक्टली बताऊं तो 127% केसेस बढ़ गए। 2024 आते आते यह आंकड़ा और बढ़ गया और यह आंकड़ा हो गया 36,37,000 का। तो अब ग्राफिकली भी मैं कुछ चीजें जो हमने तैयार की है वो मैं आपको दिखाता हूं। अलग अलग सवाल है सबके जहन में कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। अब आप देखिए डिजिटल फ्रॉड के केसेस कितने बड़े हैं। 2022 से अगर मैं शुरू करूं, देखिए 2022 में थे 10,29,000। एक साल बाद 2023 में 24,42,000 हो गए और लेटेस्ट के जो आंकड़े आए हैं कुछ महीनों पहले के 2024 में कितने हो गए आप देखिए 36,37,000। तो आप देखिए किस गति के साथ हर घंटे हर मिनट कोई ना कोई आप देखेंगे तो वो साइबर फ्रॉड की ठगी का शिकार हो रहा है। ये मैं आपको महज 3 सालों के आंकड़े दिखा रहा हूं, फ्रॉम 2022 टू 2024। आप देखिए जो आंकड़े 10 लाख थे 2022 में, महज 2 सालों में, 2 सालों के इस टेन्योर में आप देखेंगे तो 2024 तक पहुंचते पहुंचते फ्रॉम 10,29,000 टू 36 लाख, 36 लाख से ज्यादा केसेस हो गए।
2024 तक 36,37,000। और आप देखिए लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। आपने कई सारी वेब सीरीज भी देखी होंगी, चाहे वो जामताड़ा से लेकर लेटेस्ट में जो तमाम सीरीज आई जिसमें बताया गया किस तरीके से ये पैसा कहां से आ रहा है, ये काली कमाई का जो गोरख धंधा है ये किस तरीके से फल फूल रहा है। मैंने आपको लगातार आंकड़े दिखाए। अभी तक मैंने आपको बताया कितने केसेस, अब मैं आपको बताता हूं पैसे कितने। 2023 में 7,466 करोड़, ये मैं आपको बता दूं आंकड़ा जरा। सबसे पहले डिजिटल फ्रॉड से टेरर फंडिंग 2024 में जो आंकड़ा है अनुमानित है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमने तैयार की उसमें क्या आंकड़ा आया, 22,846 करोड़। दिस इज अ बिग अमाउंट। एक बार फिर से अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा पीछे आ जाइए, फिर कंपैरिजन करेंगे तो आप समझेंगे कि कितना बड़ा ये खेल हो गया। 2023 में ये आंकड़ा कितना था, 7,466 करोड़। 2023 में 7,466 करोड़। एक साल में आपको बताऊं कितना ज्यादा बढ़ गया, आइए जरा। 209% की बढ़ोतरी हो गई। 2023 का आंकड़ा था 7,406, 2024 का कितना हो गया आंकड़ा, 22,846। ये बढ़ोतरी 100% नहीं, 150% नहीं, 209%। अब साइबर फ्रॉड के डार्क स्पॉट कहां मिले, अलवर के भरतपुर में कितने केसेस, 18%। अब तक जो केसेस 100% केसेस में 18% केसेस का सेंटर पॉइंट क्या रहा, अलवर का भरतपुर। 18% केसेस वहां से आए। तो मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों में भी अलग अलग शहर, अलग अलग जिले जहां पर साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो यह आंकड़ा भी आया राजस्थान का। अब आ जाइए, सबसे बड़ा सूबा कौन सा है देश का, उत्तर प्रदेश, मथुरा 12%, 18% अलवर राजस्थान, 12% केसेस उत्तर प्रदेश के भी मथुरा। अब आ जाइए एनसीआर के आसपास, हरियाणा का गुरुग्राम में नू, कितने केसेस, 11% लोगों को साइबर फ्रॉड्स ने अपना शिकार बनाया गुरुग्राम में। तो आसपास, ये मैं आपको भी दिल्ली के आसपास की चीजें दिखा रहा हूं, यूपी, गुरुग्राम, मथुरा की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अभी झारखंड आ जाइए, जामताड़ा जिसका जिक्र मैंने किया भी था, आपने भी वेब सीरीज देख ली होंगी। जामताड़ा, बोकारो 10%, 10% का यह आंकड़ा रहा, 10%। आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, जामताड़ा ने तो यहां से एक नई सीरीज ही शुरू कर दी थी, साइबर फ्रॉड्स के लिए एक नई यूनिवर्सिटी खोल दी थी। और जामताड़ा से, बोकारो से जो केसेस सामने आए, उसके बाद तो हमारी एजेंसीज भी बहुत सख्ते में रही थी। अब एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एक बार फिर से आई रिपीट, अलवर, भरतपुर यानी राजस्थान कितने परसेंट केसेस, 18%। उत्तर प्रदेश में मथुरा 12%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12%। और जब इससे आगे हम बढ़े, हरियाणा का नू, तो यहां पर 11%। तो अब आप सोचिए, अब प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए साइबर ठगी, इससे आगे जब आप सोचेंगे ना, एजेंसीज जब इन चीजों को डिकोड कर रही है तो उसमें कितने सारे क्रिमिनल एंगल्स आते हैं, उसमें कितने सारे टेररिज्म से जुड़े एंगल्स आते हैं, और यह देश के लिए कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। इसीलिए सरकार के सामने भी, एजेंसीज के सामने भी, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो या फिर टेररिज्म से जुड़े, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता, इनसे जुड़े केसेस हो, इनके लिए सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब तो ये जो आंकड़े मैंने और मेरी टीम ने आपके सामने रखे ना, डराना नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर करना था। वो मैं अपनी रिपोर्ट में आपको पहले भी कह सकता हूं कि शायद आपके पास फोन आए, आपको घबराना नहीं है। कोई आपको बोले डिजिटल अरेस्ट करना है, आपको डरना नहीं है, सोचना है, समझना है, रिएक्ट करना है। सरकार भी आपके साथ है, एजेंसीज भी आपके साथ है। आज का देशकाल में सिर्फ और सिर्फ मुद्दा हमारा था आपको अवेयर करना। आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।